अब बच्चों अगर पूछ दिया कि स्तूप कला से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज स्तूपाज आर्ट। देखिए स्तूप के बारे में मैंने वन लाइनर में भी बड़े अच्छे से बताया है चित्रों के माध्यम से, तो यहाँ लिखा हुआ है, तो एक बार आप वन लाइनर भी देख लीजिएगा, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा स्तूप आर्ट क्या है। तो स्तूप वास्तु एक बौद्ध स्मारक है। बौद्ध धर्म में स्तूप पूजा स्थल के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि अवशेषों पर समाधियों का निर्माण किया गया। सामान्यतः इसी समाधि को स्तूप के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से स्तूप वास्तु एक समाधि स्मारक भी है, ठीक है। और बौद्ध संप्रदाय में स्तूप पूजन की लोकप्रियता बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद दिखाई देती है, और कालांतर में इसी समाधि रूपी स्तूप में बुद्ध के परम शिष्यों के भी अस्थि अवशेष समाधिस्थ करने की प्रथा प्रचलित हो गई, और इसके बाद स्तूप के विविध अंग उपांगों का भी प्रादुर्भाव हुआ। देखो बच्चों, आप लोग थोड़ा सा वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना, वन लाइनर वाला, वहाँ पर आपको बड़ा मदद मिलेगा। तो स्तूप का अभिप्राय या प्रकार क्या है। स्तूप का शाब्दिक अभिप्राय होता है ढेर या थूहा। स्तूप शब्द स्तूप धातु से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ है तोपना या गाड़ना होता है। चूँकि धातु अवशेषों और अस्थि अवशेषों को मिट्टी में गाड़ा या तोपा जाता था और उसके बाद मिट्टी का ढेर अर्धवृत्त के रूप में उसको पर रख दिया जाता था, इसलिए स्तूप के विविध अभिप्राय निकाले गए। यह चिता पर बनाया जाता था, इसलिए चैत्य भी कहा जाता है। तो चैत्य शब्द ची धातु से बना है, जिसका तात्पर्य चयन से है। तो प्रारंभिक स्तूप जो है कच्चे मिट्टी या ईंटों का चयन किया जाता था। ऐसा लगता है कि स्तूप अपने मौलिक रूप से स्तूप का संबंध क्या है, मृतक संस्कार से था। तो सौदाह के बाद बची हुई स्थितियों को किसी पात्र में रख करके मिट्टी से ढक देने की प्रथा को स्तूप का जन्म हुआ। तो ये प्रथा शुरुआत में वैदिक काल में दिखाई पड़ती है, शतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है। तो कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में भी अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध के अलावा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु भी रखा जाता था, और अतः वे बौद्धों की श्रद्धा उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। शारीरिक स्तूप, इनमें बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्यों को अस्थियां एवं उनके शरीर के विविध अंग, दंत, नख, केश आदि रखे जाते थे। उन्हें शारीरिक स्तूप कहा जाता है, यानी शरीर के अवशेष हैं वो। पारिभाषिक स्तूप मतलब इनमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं जैसे भिक्षा पात्र, चरण पादुका, आसन आदि रखी जाती थी, उन्हें पारिभाषिक स्तूप कहा जाता है। उद्देशिक स्तूप में इनमें वे स्तूप आते थे जिनमें महात्मा बुद्ध की जीवन घटनाओं से संबंधित उनकी यात्रा से पवित्र हुए स्थानों पर स्मृति के रूप में निर्मित किया जाता था। ऐसे स्थान बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर आदि हैं। संकल्पित स्तूप यानी ये छोटे आकार के होते थे। इन्हें बौद्ध तीर्थस्थलों पर श्रद्धालुओं के द्वारा स्थापित किया जाता था, और बौद्ध धर्म में इसे पुण्य कर्म बतलाया गया है। अब बात करें स्तूप वास्तु का उद्भव की बात करें तो सबसे पहले वृक्ष संबंधी सिद्धांत है कि स्तूप वास्तुकला की उत्पत्ति में वृक्षों का महत्व योग रहा है। ऋग्वेद में अनेक मंत्रों में वृक्षों की तुलना स्तूप से की गई है। चिता के नारे वृक्षारोपण की परंपरा अति प्राचीन है। तो वृक्षों को देवगृह के रूप में पूजा जाता था। महाभारत में वृक्षों को देवों, यज्ञों, यक्षों, नागों, अप्सराओं और भूतों का आवास कहा गया है। जैसे पीपल का वृक्ष, इन्हीं चैत्य वृक्ष नाम से भी पुकारा गया है। संभवतः इन्हीं अश्वत्थ या वट वृक्षों के अनुकरण पर ही दिवंगत आत्मा के आवास के रूप में उनकी चिता पर वृक्ष रूपी स्तूप का निर्माण किया गया। तो ऐसी संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि जिस प्रकार अंत्येष्टि के समय मृत व्यक्ति की दैनिक उपभोग की वस्तुएं चिता पर उसके साथ रखी जाती थी, उसी प्रकार उसके आवास के लिए चिता पर आवास गृह बनाने की भी परंपरा प्रचलित हुई हो। और वैदिक गृह यज्ञ मंडप के वृक्षों के अनुकरण वृत्ताकार बनाए जाते थे। अतः वृत्ताकार उच्च स्तूप आत्मा के आवास के प्रतीक रूप में विकसित हुए, और वैदिक गृह मध्य स्तंभ से ढलुए छप्पर से ढके जाते थे, ठीक है ना। तो इसी के मध्य स्तंभ के प्रतीक रूप में स्तूप के ऊपर यष्टि या चैत्य यूप बनाया गया। तो इससे स्तूप को वैदिक गृह सूचक भी कहा जा सकता है। दूसरा सिद्धांत है आकाश संबंधी सिद्धांत। तो दृष्ट आकाश अर्धवृत्त की भांति प्रतीत होता है। प्राय सभी धर्मों की अवधारणा रही कि मरने के बाद आत्मा आकाश मार्ग से स्वर्ग या ऊर्ध्वलोक में जाती है, तो ऊपर की ओर जाती है। तो उस परलोक की कल्पना भी आकाश की भांति की गई है। संभवतः चिता पर स्तूप इसी का प्रतीक हो, और उसकी यष्टि उससे भी ऊपर आत्मा गमन को इंगित करती हो। तो ऐसा लगता है कि स्तूप वास्तु का स्वरूप जो अर्धवृत्त के रूप में विकसित होने से वृक्ष और आकाश दोनों को किंचित प्रभाव अवश्य रहा होगा। अब स्तूप वास्तु का विकास देखें तो वैदिक काल से स्तूप की संबद्धता किसी विशेष धर्म से न होकर के महापुरुषों से थी।
यही कारण है कि बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में स्वीकार करके महापरिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि अवशेष को 8 भागों में विभाजित करके 8 मूल स्तूपों का निर्माण कार्य किया गया। ठीक है ना। तो और मौर्य काल में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अंगीकार करके धर्म प्रचार प्रसार करते हुए बौद्ध प्रतीक स्तूपों वास्तु का सहारा लिया और 8 मूल स्तूपों से बुद्ध अस्थि अवशेषों को निकलवा करके अपने साम्राज्य के 84,000 स्तूपों का निर्माण कार्य उसने संपन्न करवाया। ठीक है। अब शुंग सातवाहन का काल देखा जाए तो स्तूप वास्तु का स्वर्णिम काल माना जाता है और इसी काल में स्तूपों पर पत्थरों का आवरण चलाने की भी प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसे शिला आच्छादन भी कहा गया है। इस प्रकार स्तूप के अंडभाग का विस्तार किया गया है, साथ ही स्तूप के विभिन्न अंगों का भी विकास हुआ। अब स्तूप का आकार पानी के बुलबुले के समान हो गया और पाषाणमय वेदिकाएं, तोरण, द्वार, यष्टि छत्र इस युग में निर्मित हुए। तो अब हम बात करते हैं तो शुंगकालीन स्तूपों में भरौत साची के स्तूप उल्लेखनीय है, जबकि सातवाहन स्तूपों में अमरावती और नागार्जुन की कोंडा के स्तूप विशेष वर्णनीय है। अब स्तूप वास्तु के विविध अंगों की बात करें तो स्तूप वास्तु का पूर्ण विकसित स्वरूप शुंग सातवाहन काल में दिखाई देता है। इस काल में स्तूप के विभिन्न अंगों का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। स्तूप वास्तु के विविध अंगों का संक्षिप्तकरण इस प्रकार है। तो देखो बच्चों, समझना है तो वन लाइनर वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इसी पेपर का, ठीक है ना, 311 का। तो वहाँ पर भी इसी को मैंने समझाया हुआ है। तो स्तूप का प्रारंभिक रूप अर्धगोलाकार मिलता है। इससे एक चबूतरे के ऊपर उल्टे कटोरे की आकृति का एक थूहा बनाया जाता था, जिसे स्तूप का अंड भाग कहते थे। हरिमिका क्या है? स्तूप के अंड, ठीक है ना, की चोटी पर चोटी सिरे पर चपटी होती है, जिसके ऊपर धातु पात्र रखा जाता था, इसे हर्मिका कहते थे। यह स्तूप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता था। हर्मिका का अर्थ होता है देव सदन, यानी देवताओं का निवास स्थान होता है। यष्टि या छत्रावली, हर्मिका के बीच में एक यष्टि स्तंभ लगाए जाते थे। यष्टि के ऊपरी सिरे पर 3 या 5 या 7 छत्र लगाए जाते थे। छत्र लगाए जाने का ध्येय देवता को धूप, वर्षा आदि से रक्षा करने के लिए प्रतीत होता है। वेदिका, स्तूप के चारों ओर बाढ़ या दीवार से घेर दिया जाता था, इसे वेदिका कहते थे, जिसको रेलिंग कहते हैं। और रेलिंग के प्रमुख भाग हैं स्तंभ, सूची और उषणिस। प्रदक्षिणा पथ, स्तूप और वेदिका के रिक्त स्थान पर प्रयोग परिक्रमा करने के लिए प्रयुक्त होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। तो जो रेलिंग के बाहर की ओर है ना, ये रेलिंग और स्तूप के बीच का स्थान जो है वो परिक्रमा करने के लिए, उसके चारों ओर घूमने के लिए है। तो इसका धार्मिक महत्व इष्ट देव के प्रति श्रद्धा भाव समर्पित करना था। ठीक है। तोरण द्वार, देखिए भूतल पर वेदिका से संपर्क चारों दिशाओं में एक एक प्रवेश द्वार निर्मित किया गया, यानी एंट्री, जिसे तोरण द्वार कहा गया है। तोरण द्वार पर बेहराब दार मकराकृति तोरण बनाया गया है। तोरण के प्रमुख भाग हैं स्तंभ, ठीहे और धरने हैं। तो इस प्रकार स्तूप के विविध अंगों में मेधी, वेदिका, अंड, प्रदक्षिणा पथ, हर्मिका, यष्टि, छत्र, तोरण आदि प्रमुख हैं। और BS अग्रवाल ने स्तूप को त्रिलोक का प्रतीक बताया है। और स्तूप वास्तुशिल्प सौंदर्य के अंतर्गत जातक कथाओं, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं, ऐतिहासिक घटनाओं, स्तूप प्रतीक, त्रिरत्न, गंधर्व, किन्नर अप्सराएं, वानस्पतिक लताएं आदि का प्रयोग किया जाता था। तो वास्तव में स्तूप की जो मूल अवधारणा में ब्रह्मांड की वास्तुशिल्पीय प्रारूप को दर्शाया गया है। और वृत्ताकार भूमि के ऊपर अर्धगोलाकार ठोस अंड ब्रह्मांड का स्वरूप दिखाई पड़ता है। ठीक है। तो अंड के शीर्ष पर स्थित हर्मिका जो है 33 करोड़ देवताओं के स्वर का प्रतीक है। तो छत्र, यष्टि ब्रह्मांड की धुरी का स्वरूप है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कुछ लोग उसकी एक आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं, लेकिन मूल रूप से इसका संबंध बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, और जिसको समझ में नहीं आया हो थोड़ा सा वन लाइनर जरूर देख लेना। ठीक है, थैंक यू। और